भगवान पूर्ण है, कल हमने सिद्ध किया था। ठीक है जी। तो हम एक दृष्टिकोण लेते हैं भगवान की पूर्णता को समझने के लिए। भगवान पूर्ण है, उसका मतलब भगवान की पूर्णता वहां दृष्ट आएगी जहां हम उनसे सारे संबंध स्थापित कर सकें। ठीक है जी। कोई भी संबंध जो चाहें वो हम उनसे स्थापित कर लें। अब मैं विष्णु तत्व पे बात कर रहा हूं। शिव जी के पास जाके पत्नी बनने की कोशिश मत करना, पार्वती जी बहुत मारेंगी। बन सकते हो? हकीकत में शिव जी का कोई मित्र भी नहीं है। अनौपचारिक मित्र है कोई जो कंधे पे कूद रहा हो? है, कभी सुना है? हैं जी? अब चलते हैं आगे विष्णु जी के पास। शास्त्र है बृहद भागवतामृत, उसमें कहा गया है कि एक जीव कैसे उठता उठता कैसे वो गोलक वृंदावन वापस पहुंचता है। उस जीव का जो भगवान के साथ संबंध है ना प्रभु जी, वो मित्रता का है। किसका है? मित्रता का। तो विष्णु लोक पहुंचता है, वैकुंठ पहुंचता है, तो क्या होता है? सीधा घुस जाता है विष्णु जी के बेडरूम में। क्योंकि जो मित्र होता है, अनौपचारिक मित्र होता है, वो तो घर में कहीं भी घुसता है। जैसे ही अंदर घुसता है, लक्ष्मी जी जय विजय को कह के इसको बाहर फिकवा देती हैं। क्या करती हैं प्रभु जी? बाहर फिकवा देती हैं। क्योंकि जब भी आप देखोगे साउथ इंडिया के अंदर विष्णु की उपासना है और उनकी डेटी बहुत दूर होती है, आपको पास जाने नहीं दिया जाता। क्योंकि विष्णु के साथ सिर्फ दास रूप, और वो भी औपचारिक, अनौपचारिक नहीं, बिल्कुल दास के रूप में। दास भी नहीं है प्रभु जी, बस विष्णु महान है, इस रूप में उनकी पूजा होती है। दास भी नहीं, क्लोज नहीं आ सकते उनके। अब चलते हैं विष्णु जी के सारे स्वरूपों के साथ, यही है, नारायण भी, नरसिंह देव जी भी, वामन देव, सब के सब। अब आते हैं किसके पास? रामचंद्र जी के पास। पहली चीज़ तो ये थी कि जब वो ऋषि मुनि मिले थे और उन्होंने कहा था हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं, तो रामचंद्र जी ने जवाब दिया था जब मैं कृष्ण रूप में आऊँगा तभी तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तो इससे कंप्लीट हो गया कि इस टाइम तो मैंने एक पत्नी व्रत ले रखा है। इस टाइम मैंने क्या ले रखा है? एक पत्नी व्रत। अगर आप बताइए, रामचंद्र जी का कोई अनौपचारिक मित्र था जो उनके कंधे पे चढ़ जाता था खेलने के लिए? सब औपचारिक मित्र थे। विभीषण भी औपचारिक मित्र था, अनौपचारिक नहीं था प्रभु जी। परंतु रामचंद्र जी के साथ दास भाव पूर्ण ले सकते हैं। तो पूर्ण दास भाव में कौन है? हनुमान जी। ठीक है जी। अब आते हैं कृष्ण। ब्रज में आप क्या संबंध चाहते हैं? दास का, वो भी साख्य का, अनौपचारिक साख्य की बात कर रहा हूं। भगवान को खाना जब सब लोग मित्रों ने बैठ के खा लिया, तो एक ने मित्र ने कहा चल चल मुंह खोल, मैं तेरे को गुलाब जामुन देता हूं। तो भगवान ने मुंह खोला तो उनके मुंह में फूल डाल दिया। उनके मुंह में क्या डाल दिया? ये कौन कर सकता है? अनौपचारिक मित्र। ठीक है जी। आपने कहा भगवान हम आपके गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बन गए। हम आपसे माधुर्य रस पैदा करना चाहते हैं, माधुर्य भाव आ गया। वात्सल्य करना चाहते हैं, वात्सल्य भाव आ गया। जितनी भी बुजुर्ग गोपियां थी, गोप और गोपियां, कृष्ण भगवान को ब्रज के अंदर अपना पुत्र मानती थी, अपने पुत्र से ज़्यादा श्रेष्ठ। वो पुत्रों से इतना प्यार नहीं था उनको अपने पुत्रों से जितना कि कृष्ण भगवान से था। तो ये सारे संबंधों की पूर्णता कहाँ आई? कृष्ण में। परंतु कृष्ण और राम में कोई फर्क नहीं है। आप कहोगे कमाल है प्रभु जी। हाँ, तत्वों में कोई फर्क नहीं है। ये उसी तरीके से फिर उदाहरण दूंगा, चलूंगा मैं आपकी जानकारी के लिए। बड़ा सरल उदाहरण, वही जज क्या कि एक व्यक्ति पिता भी है, जज भी है, मामा भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, भतीजा भी है, किसी का भांजा भी है और किसी का बेटा भी है। जज की कुर्सी पे वो क्या कर सकता है प्रभु जी? अगर ये रिश्तेदार उससे मिलने आते हैं तो ये कोई भी संबंध का कार्य नहीं कर सकता। ये सारे संबंधों को कहाँ पूर्ण कर सकता है? अपने घर पे, है ना जी। जज में और उसमें कोई भेद नहीं है। भेद है, किसका भेद है? लीला का। लीला का मतलब कार्य का भेद है, परंतु दोनों में कोई भेद नहीं है। परंतु हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि हम जब, जैसे आप भी हो प्रभु जी, आप अपने काम पे जा रहे हो जब, तो आपका बेटा भी आएगा। अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हो तो आप बेटे के साथ उतने स्वतंत्रता से व्यवहार नहीं कर सकते जितना कि घर के कर सकते हो। एक फॉर्मेलिटी आ जाएगी। परंतु भगवान के साथ ये होता है कि जब भगवान ने इच्छा करी कि मैं एक पत्नी व्रत भी करना चाहता हूं यार एक बार, तो क्या बन गए? और कृष्ण राम में कोई भेद नहीं है। किसका भेद है? सिर्फ भाव का, और कोई भेद नहीं है। इच्छा करी कि यार इस बार तो मैं ना, मेरा मूड कर रहा है आधा शेर आधा आदमी बनूं मैं, तो क्या बन गए? नरसिंह देव जी बन गए।
अरे मेरा मूड कर रहा है मछली वछली बनूं, एक बार मत्स्य अवतार बन गया। अरे नहीं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये क्या कछुआ, एक बार कछुआ बन जाऊं, तो कूर्मा अवतार बन गया। दोनों में कोई भेद नहीं है, तो भेद किसका है? लीला का, सिर्फ भाव का भेद है और कोई भेद नहीं है। परंतु अब समझिए, प्रश्न ये उठता है, इन सबको विष्णु तत्व कहते हैं क्योंकि हमारे जगत के अंदर विष्णु जी प्रधान है। तो इन सबको क्या कहते हैं? विष्णु तत्व। मतलब तत्व मतलब सत्य में कोई भेद नहीं है, जैसे चाचा मामा ताऊ एक ही व्यक्ति है प्रभु जी। भेद किस में है? कार्य में। व्यक्ति में कोई भेद है नहीं है। परंतु भगवान के साथ क्या होता है, वो एक ही समय पे चाचा भी बन सकते हैं, एक दूसरा मामा बने हुए हैं, एक जगह ताऊ बने हुए हैं, वो इमीडिएटली बन सकते हैं। ऐसे हम नहीं बन सकते, हम एक टाइम पे एक ही होंगे, परंतु भगवान अनंत हो सकते हैं एक ही समय पे। तो अब बहुत अवतार का मतलब क्या है? यही कि कृष्ण भगवान जब कुछ और बनना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अवतार। जब ये कृष्ण को अवतारी कहा गया है और बाकियों को अवतार कहा गया है, सिर्फ विष्णु तत्व। अब प्रश्न उठता है, अभी मैं बताऊंगा आपको कि बाकी देवी देवताओं से कैसे व्यवहार किया जाए। जब आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो बाकी देवी देवताओं को रिस्पेक्ट तो करनी है प्रभु जी, कैसे व्यवहार किया जाए वो समझाऊंगा। परंतु उससे पहले मैं शिव और दुर्गा जी की पोजीशन क्लियर कर दूं। शिव जी की और दुर्गा जी की पोजीशन, शास्त्रों के कथन के अनुसार शिव जी ने स्वयं, पद्म पुराण जाइए पढ़िए, उसमें प्रश्न कर रही हैं पार्वती जी शिव जी से। पहला प्रश्न ये है कि हे भगवान, अगर आप परम भगवान हो, अगर आप परम भगवान हो तो ये बताओ कि आप किस पे ध्यान लगा रहे हो? अगर आप परम भगवान हो तो किस पे ध्यान लगा रहे हो? तब शिव जी ने क्या उत्तर दिया था कि मैं परम भगवान नहीं हूं, इसीलिए मैं क्या लगा रहा हूं? ध्यान लगा रहा हूं। किस पे लगा रहा हूं? राम पे। अब आप प्रश्न करोगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्रभु जी, कि भगवान रामचंद्र जी ने शिव की उपासना करी थी कहाँ? रामेश्वर में। ज़्यादातर लोग यही एक एग्जाम्पल देते हैं, परंतु आपको मालूम है कि जब द्वारका में सुदामा जी मिलने गए थे कृष्ण भगवान से, तो सुदामा जी के साथ क्या किया था कृष्ण भगवान ने? नंगे पैर दौड़ लिए उनको मिलने के लिए, उनसे गले मिले, उन्हें अपने सिंहासन में बिठाया, उनके चरणों को धोया और उस चरणामृत को पिया। तो फिर उनको भगवान क्यों नहीं कहते? आप सुनते हैं, चलिए आगे, ये भी पुराणों में है प्रभु जी। जब रामेश्वर जी की सब स्थापना करी भगवान राम ने, तो जो जनता थी, वहां के जो लोग थे, चिल्लाने लगे रामेश्वर रामेश्वर, मतलब राम का ईश्वर। तो देवता नाराज हुए। तो देवताओं ने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, राम और शिव एक हैं, राम और शिव एक हैं। परंतु इससे शिवजी नाराज हो गए। तो जो लिंग बनाया था, बोलते हैं वो लिंग फटा, उसमें से शिवजी निकले, और उनमें से क्या बोला उन्होंने? कि राम ही मेरे ईश्वर हैं। अब ये 3 स्तर बताए गए हैं चेतना के, 3 स्तर बताए गए हैं चेतना के। ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्रभु जी। जो जनता है आम, वो भ्रमित होकर क्या समझती है, क्योंकि रामचंद्र जी ने शिव जी को, अब ऐसा क्यों किया राम ने, बता दूं मैं आपको, रामचंद्र जी ने इसका ऐसा क्यों किया। रामचंद्र जी ने ऐसा इसलिए किया, ये बताने के लिए, भागवत अगर आपने सुनी है तो भागवत के 12वें स्कंद के अंदर सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि नदियों में श्रेष्ठ गंगा, पुराणों में श्रेष्ठ भागवत और वैष्णवों में श्रेष्ठ शंभु, वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि शंभु से बड़ा कोई वैष्णव है ही नहीं। जब ही तो गंगा जी को, जो कि भगवान के चरणों से निकली थी, छूकर कहां धारण किया? अच्छा, ऐसी किसी को धारण कर लेते सर पे? कमाल है, ऐसे नहीं धारण करते। और ध्यान रखिएगा, हम शिव जी को परम वैष्णव मानते हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई वैष्णव है ही नहीं। जब भी शिव जी के पास, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप इस बात को, कि शिव जी का, मुझे जितने शिव जी के भक्त हुए हैं पुराणों में, जो आपने कथा सुनी है, वो ज्यादातर क्या थे प्रभु जी?
हैं? किसने करी है? असुरों ने। कमाल हो गया। तो आप लोग प्रभु जी विचार नहीं करते, कभी सुनते बड़ी जोर से परंतु कभी विचार नहीं करते। और असुरों का दुश्मन कौन है, शिव जी या विष्णु? जब भी शिव जी की भक्ति करो परंतु शिव जी से कुछ मांगना मत, क्योंकि जिसने शिव जी से अपने लिए कुछ मांगा है उसको शिव जी आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु, जा इसी से तेरा सर्वनाश हो। सोच लीजिए, जिसको आशीर्वाद दिया उसी से उसका बेड़ा गर्क हुआ है। अब आप अपना बेड़ा गर्क चाहते हो तो मांगो। आज से 200 साल पहले एक महाभक्त हुए थे शिव जी के, क्या नाम था उनका? नरसिंह मेहता। 400 सर 300-400 की बात होगी। नरसिंह मेहता जी शिव जी के भक्त, शिव जी ने साक्षात दर्शन दिए तो शिव जी ने कहा मांग, क्या मांगता है? बोलता मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलते अरे नहीं, अब तो मैं आया हूं तो लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा फिर मुझे आपसे मांगना है जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु हो वो मुझे दो। तो पार्वती जी के पास नहीं लेके गए। हाँ, ध्यान रखना, पार्वती जी के पास लेके नहीं गए। कहां लेके गए? वैकुंठ, द्वारका। वहां द्वारका लेके गए। और कहां लेके गए? द्वारका में कृष्ण भगवान के दरबार में लेके गए। कृष्ण भगवान ने जैसे शिव जी को आते देखा तो नंगे पैर दौड़ लिए जैसे सुदामा जी के लिए दौड़े थे, और गले मिल लिए जैसे सुदामा जी से मिले थे। बोले तुम यहां कैसे? तो भगवान इसने बोला सबसे प्रिय वस्तु दे दो, तो आपकी भक्ति मुझे सबसे प्रिय है। बोलते वो तो तू वैसे ही दे देता, यहां लाने गए। बोले इसके चक्कर में आपके दर्शन करने को मिल गए ना, इसके चक्कर में मुझे आपके दर्शन करने को मिल गए। तो कृपा कर कर शिव जी को सुनाना हो ना तो ये हरे कृष्ण महामंत्र सुनाओ। शिव जी इससे ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि इसमें कृष्ण और राम दोनों के नाम आते हैं। थोड़ी सी बुद्धि लगाइए। जब शिव जी बिहाने के लिए जा रहे थे तो कौन कौन साथ थे? हैं? प्रभु जी शिव जी से भी फायदा लेना नहीं जानते आप। वो आपको कृष्ण भक्ति यूं दे सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं आपको, जब मैं छोटा था तो मैं शिव भक्ति करता था। मैं रोज 2 घंटे ओम नमः शिवाय का जप करता था। मेरा अपना शिवलिंग था, मैं रोज उसका अभिषेक करता था। परंतु हो सकता है पिछले जन्म के कुछ पुण्य कार्य थे, कुछ पुण्य ऐसे कर्म किए होंगे शिव जी की। मुझे किसी ने छोटे में ज्योतिष ने कहा था कि तुम बहुत बड़े शिव जी के भक्त थे तो जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। मैंने कभी भौतिक चीज़ नहीं मांगी शिव जी से। मैंने शिव जी से कहा मुझे चक्कर समझ नहीं आ रहा ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, क्योंकि 2 4 6 बाप जैसे हो सकते हैं, पिता जैसे हो सकते हैं, परंतु 20 देने वाला पिता तो एक होगा। मुझे तो बताइए वो 20 देने वाला पिता कौन है? चाचा, ताता, ताऊ, मामा, ये सब पिता जैसे है, परंतु 20 देने वाला पिता तो एक है। और प्रभु जी ये चीज मैंने अनेकों शिव भक्त जो मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा शिव जी से कुछ मांगना मत, जहां तुमने अपने लिए मांगा तुम इमीडिएटली असुर हो जाओगे। तुम एक काम करो, जो कर रहे हो करते रहो, साथ में हरे कृष्ण महामंत्र जोड़ दो और शिव जी से कहो कि जो श्रेष्ठ वस्तु है वो मुझे दे दो। और प्रभु जी आज की तारीख तक मेरे ख्याल से मैंने पिछले 27 साल से प्रचार कर रहा हूं, मेरे पास सिंसियर शिव भक्तों की बात कर रहा हूं, करीब 800 850 जिन्होंने इस बात को माना, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र ओम नमः शिवाय के साथ जोड़ा। और उन्हें शिव जी से जब भी अब जाते थे वो यही मांगते थे कि हमें श्रेष्ठ चीज़ बताओ। आज वो कृष्ण भक्ति के अंदर पूर्ण तरह से तल्लीन है। शिव जी को भूले नहीं। आप कहोगे शिव जी की पूजा नहीं करते, शिव जी चाहते भी नहीं, शिव जी चाहते भी नहीं। आज हनुमान जी क्या चाहेंगे? अगर रामचंद्र जी को आपकी सेवा चाहिए और आप बोलोगे थोड़े समय के लिए मैं हनुमान जी की भी करूँगा, हनुमान जी खुश होंगे? प्रभु जी बताइए, आप ही बताइए मुझे। वो कहेंगे 24 घंटे किसको दो? राम जी को। शिव जी किससे खुश होंगे? जब 24 घंटे आप किसको दोगे? कृष्ण राम को, तब जो के खुश होंगे। तो इसलिए प्रभु जी, और दुर्गा जी की तो बात करने की ज़्यादा खास जरूरत नहीं है, क्योंकि दुर्गा जी पार्वती जी का स्वरूप है। और पार्वती जी किसकी पूजा करती हैं दिन रात? शिव जी की। और आपकी जानकारी के लिए पार्वती जी ने फिर आगे प्रश्न किया कि अगर आप भगवान नहीं हो तो फिर मुक्ति कौन देता है? तब शिव जी ने उत्तर दिया मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम, सबों को मुक्ति देने वाला विष्णु रेवा ना समस्या, विष्णु है इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। आगे
शिव जी से पार्वती जी ने प्रश्न किया, फिर ये बताओ ये सारे लोगों के साथ हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए, देवी देवता हैं सब। तब उन्होंने क्या कहा था शिव जी ने, सारे देवी देवता उपासनीय हैं परंतु कृष्ण ही भजनीय है। भक्ति करने योग्य सिर्फ कृष्ण है, उसका मतलब उनकी आज्ञा ही पालन करना। भक्ति का मतलब क्या है, सेवक, और सेवक का मतलब क्या है, आज्ञा का पालन करना, और बाकी उपासनीय हैं। अब उदाहरण देता हूं, जॉइंट फैमिली के अंदर नई बहू गई, जॉइंट फैमिली में नई बहू गई, अब वो अपने ससुर की भी सेवा करती है, सास की भी सेवा करती है, अपने जेठ की भी करती है, जेठानी की भी करती है, अपने जो भतीजे हैं उनकी भी करती है, सबकी करती है, परंतु हृदय में तो सिर्फ पति रहते हैं। तो इसी तरीके से हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं परंतु हृदय में तो कृष्ण ही रहते हैं। सिंपल प्रभु जी, हमें किसी का अनादर नहीं करना, यह ध्यान रखिएगा, किसी का अनादर नहीं करना। अनादर किया वहीं गड़बड़ हो गई। इसीलिए शिव जी ने क्या कहा, प्रभु जी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उसके बाद मैं यहाँ विश्राम लूँगा। परंतु एक चीज़, इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें एक बार। इसमें शिव जी से जब ये प्रश्न किया गया तो शिव जी ने कहा है, पद्म पुराण में ही आता है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनाम परम, के आराधना, सबकी आराधनाओं में श्रेष्ठ आराधना किसकी है, विष्णु की। हमारे जो वेद हैं वो कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड में विभाजित हैं। यहाँ आराधना नाम सर्वेशाम मतलब आराधना को बताया कि बाकियों की भी आराधना होती है परंतु सबसे श्रेष्ठ आराधना किसकी है, विष्णु की है। उपासना कांड के अंदर जब आप श्रेष्ठ उपासना पे पहुँचते हो, जब कहा गया है कि वो श्रेष्ठतम उपासना किसकी है, विष्णु की है। जब विष्णु बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब है कृष्ण, राम, ये सब इंक्लूडेड हो गए हैं। तो इसीलिए ये बड़ा स्पष्ट रूप में बता दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए, दुर्गा जी का नाम है दुर्ग। दुर्ग का मतलब जो इस भौतिक जगत के दुर्ग की इंचार्ज हैं। ये भौतिक जगत जेल बताया गया, इस पर कल चर्चा करेंगे, इसको कैसे करें। तो ये एक कथा 2 मिनट की बताए बगैर में से ख़त्म नहीं होगा। एक जर्मन फिलोसफर आया था, दार्शनिक। कहाँ आया था, भारतवर्ष में। तो वो दार्शनिक जब आया तो उसको एक हमारा जो भक्त थे वो लेके गए एक सनातन धर्म मंदिर में। तो वहाँ 3 विग्रह थी, शिव जी की ध्यान लगाए बैठे, दुर्गा जी की और राधा कृष्ण की। उससे पूछा कि तुम्हें ऐसे ही देख के बताओ इसमें परम भगवान कौन लगते हैं। तो उसने देखता रहा, आधा घंटे तक देखता रहा। आधा घंटे बाद उसने राधा कृष्ण की तरफ उंगली उठाई, ये लगते हैं। ने ऐसा क्यों लगता है? बोलते देखो ये तो ध्यान कर रहे हैं। कौन? शिव जी। तो ये ध्यान कर रहे हैं, उसका मतलब जिसका ध्यान कर रहे हो इनसे श्रेष्ठ हो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा। दुर्गा जी बोलते हैं ओहो ये तो सिक्योरिटी वाली लगती हैं, इनके तो हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। ये तो जो माँ का जो बड़ा रुद्र रूप है वो लग रहा है। और हकीकत में मेरी माँ के हाथ में डंडा होता था, मैं आसपास नहीं आता था, पता था पड़ जाएंगे। आप कहते हैं ना दुर्गा जी के पास जाते हैं, दुर्गा जी बड़ी खुश होती हैं, इतने असुर आते हैं अपने मरने आ जाते हैं मेरे पास। कल चर्चा करूंगा इस पे। असुर आते हैं, मेरे को जाना ही नहीं पड़ता कहीं भी, ये यहीं आ जाते हैं मरने, ये यहीं आ जाते हैं। शास्त्र बताते हैं घबरा जाओगे कि दुर्गा जी इस माया की इंचार्ज हैं और उनका कार्य यह है दंड देना, क्योंकि ये दुर्ग जो है ये किला, ये जेल बताया गया है। इसको क्या बताया गया है? जेल। हम लोगों को क्या बोला जाता है? बद्ध जीव। कौन सा जीव? बद्ध। अब बद्ध कहां होते हो, जेल में या बाहर? उसका मतलब हम कहां हैं? जेल में हैं। और इस जेल की इंचार्ज कौन है? दुर्गा जी। जब ही सारे अस्त्र शस्त्र ले रखी हैं और शेर दहाड़ दे एक बार तो वैसे असुर मर जाते हैं कहीं हम जैसे। तो उनको जाना भी नहीं पड़ता मारने के लिए, ढूंढने के लिए। असुर वो है जो भौतिक इच्छाओं के चक्कर में पड़ा है। प्रभु जी 16वां अध्याय पढ़ लीजिएगा रात को अपने आप जाके भगवद गीता का। रात को नींद नहीं आएगी, बोलोगे यार मंदिर से दूर ही रहो, क्योंकि हम तो प्रेम मरने जा रहे हैं। तो राधा कृष्ण की तरफ इनको क्यों बोलता है भगवान? बोलते यही तो एक है जो मजा कर रहा है। भगवान का काम क्या है?
मजा करना, उनका थोड़ा ध्यान लगाना और दुनिया भर के काम कुंज करने। विष्णु जी भी लेके खड़े हैं क्या, चक्र और ये सब गदा, और कृष्ण भगवान क्या लेके खड़े हैं, भगवान का काम मजा करना है प्रभु जी, उनका काम थोड़ी कोई काम करना। जब ये आपकी जानकारी के लिए यहाँ समाप्त करूंगा, कल इस पर बात चर्चा करूंगा। शास्त्र कहते हैं भगवान के अवतार भी उनकी सेवा कर रहे हैं। कृष्ण भगवान का पहले अवतार बलराम जी, बलराम जी के बाद चतुर्वेद अवतार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्ना, अनिरुद्ध, उसके बाद नारायण, नारायण के बाद फिर एक चतुर्व्यूह, इस चतुर्वेद के बाद महाशंकर्षण, इस महाशंकर्षण से आते हैं कौन, महाविष्णु। इतने लोअर जाके हैं प्रभु जी, अवतार के अवतार के अवतार के अवतार के अवतार। तो इसलिए तो कल चर्चा करेंगे प्रकृति पे, काल पे और कर्म पे, और परसों चर्चा करेंगे योग पर और जीवन में इसको कैसे लगाया जाए। भगवान का सेवा करने का एक ही तरीका है, उनकी आज्ञा का पालन करना, और कोई तरीका नहीं है। इसमें सबसे अच्छा विधान क्या है? किसमें? सेवा में। सेवा में सबसे अच्छा विधान है कि प्रेम से करो जो भी करो। प्रश्न है, प्रभु जी आपका सत्संग सुनने से जिज्ञासा और बढ़ रही है, मन में भ्रांति भी बढ़ रही है, कृपा करके बताएं जीव परमात्मा का अंश है और उससे अलग हुआ है, तो ये क्यों उससे अलग हुआ और क्या इसका गंतव्य है, फिर ये क्यों उसमें मिलना चाहता है? हम मिलना नहीं चाहते, जो मिलना चाहता है वो मूर्ख है, क्योंकि मिल सकता ही नहीं है। क्योंकि भगवान के हम अंश हैं, अंश सनातन है, अंश था, अंश है और अंश रहेगा। तो जो लोग कहते हैं ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे, इससे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई, क्योंकि लीन फीन हो ही नहीं सकते। क्योंकि लीन कैसे होंगे, हमारा तो अस्तित्व था, अस्तित्व है और अस्तित्व रहेगा। तो उसको कहते हैं, लीन करने को कहते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। क्या कहते हैं? आत्महत्या, आध्यात्मिक आत्महत्या, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये कलयुग के अंदर है ये देन, ये सतयुग त्रेता द्वापर के अंदर कोई लीन नहीं होना चाहता था। आप जो कहते हो, कई बार हम देखते हैं रावण निकले और लीन हो गए, इसके ऊपर मैं कल चर्चा करूंगा। और अगर जीव और एक मिनट प्रभु जी, और क्या था? और भगवान क्या, दूसरी बात, बाहर क्यों आए, अब इधर क्यों आ गए, वो भी हमारी गलती है। ध्यान रखिएगा, हम सब वैकुंठ में थे, हमने इच्छा करी कि यार भगवान अपने आप मजा कर रहे हैं, मैं भी मजा करना चाहता हूँ, तो भगवान ने कहा ट्राई कर। तो हमें क्या भेज दिया, भौतिक जगत में। ये हम ट्राई कर रहे हैं सबके सब, गलती हमारी है, भगवान की नहीं। भगवान तो कहते हैं चल वापस, भगवान तो क्या कहते हैं, चल वापस। आपकी जानकारी के लिए, भगवान को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमारी पॉपुलेशन, टोटल जो पॉपुलेशन है ना प्रभु जी जीवों की, उसका 0.00000000001% भी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, भगवान को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हम सड़ते रहे, मरते रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। परंतु देखिए, इतने कम जीवों के लिए भी भगवान क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, मैं आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। क्यों? क्योंकि धर्म की अगर बात करेगा तभी भगवत धाम वापस अपने घर आएगा। हमारा सबका घर वहाँ है जिसमें ताला लगा हुआ है। भगवान रोज़ मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, बोलते अभी तक लौटा ही नहीं। हम यहाँ घर बनाने के चक्कर में या कभी बना नहीं सकते, हम यहाँ घर बनाने के चक्कर में या कभी बना नहीं सकते, क्योंकि यहाँ हर घर कोई 60 साल में, कोई 70 साल में, कोई 20 साल में भी गायब हो जाता है ना प्रभु जी। कहाँ बना रहे हो? असली घर तो हमारा वहाँ है, ताला लगा हुआ है, ताला लगा के आ गए। गलती किसकी? हमारी। हमारे और भगवान के बीच में प्रेम संबंध है, और प्रेम में ज़बरदस्ती नहीं होती। मैं प्रभु जी से नहीं कह सकता कि मैं मुझसे प्रेम करो, अरे चल हट, मित्रता करना चाहूँगा करूँगा, नहीं करना चाहूँगा नहीं करूँगा। इसलिए भगवान हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। प्रेम के अंदर स्वतंत्रता होती है। प्रेम करना चाहता है कर, नहीं करना चाहता है नहीं कर, परंतु मैं तो तुझसे करता ही रहूँगा। जैसे पिता तो पुत्र से प्रेम करता ही रहता है, पुत्र करे या ना करे, है ना प्रभु जी। जब भी ध्यान रखना, माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेम करते हैं, बच्चे उतने प्रेम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी अपने माता पिता से प्रेम नहीं कर सके थे। हाँ, ये बच्चों पे मत कहना प्रभु जी सिर्फ। हाँ, कमा बता रहा हूं आपको, एक माता पिता अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं बनस्पत के बच्चे अपने माता पिता के, क्योंकि आप भी अपने माता पिता से इतना प्रेम नहीं करते जितना कि माता पिता आपसे करते थे। तो ये सिंपल सिचुएशन है। और भगवान परम पिता हैं, जितना वो हमसे प्रेम कर सकते हैं, वो अनंत हैं, हम अनु हैं। परंतु हम अनुरूप में भी प्रेम कर लेंगे तो भगवान के आगोश खुले हैं। आ जाइए, आगे चलिए फटाफट। अगर जीव स्वतंत्र है तो उसे भला और बुरा कार्य करने में दंड क्यों मिलता है? स्वतंत्रता होगी तभी तो दंड मिलेगा। अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो दंड कैसा? दंड भी मिलता है, कहते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इनाम भी और सजा भी। किसको मिलती है? स्वतंत्र व्यक्ति को। अगर वो स्वतंत्र है ही नहीं तो क्या सजा और क्या इनाम। इसीलिए जब हमको स्वतंत्रता दी गई है, भगवान ने बताया ये नियम है, ये नियम नहीं पालन करेगा तो भौतिक जगत में फंसा रहेगा, दुख भोगता रहेगा, और नियम का पालन करेगा तो भगवत धाम वापस आ जाएगा। सिंपल। स्वतंत्रता तो बता रही है, स्वतंत्रता ही है जो हमें वापस ले जाएगी। अगर स्वतंत्रता नहीं हो तो पड़े रहते हैं यहीं। आगे
आपने अपने सत्संग में रिसर्च को गलत बताया है, तो बताएं जब गीता एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुना दी तो आप उसे बार बार क्यों रिसर्च करते हैं? हम रिसर्च आपके हिसाब से सर्च की हुई चीज पर रिसर्च नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गलत। हमारी गीता को पढ़िए, क्या लिखा है? भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। यथारूप का मतलब क्या है? जैसी है वैसी। हम नहीं रिसर्च कर रहे। कौन कह रहा है? कौन सोच भी रहा है ऐसा कि हम रिसर्च कर रहे हैं? हम तो जैसा जो पढ़ा है वो आपके सामने रख रहे हैं। कौन रिसर्च? जो रिसर्च कर रहा है मूर्ख है। जो रिसर्च कर रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोष अनुदर्शनम, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और व्याधियां दुख हैं, इस पे कौन रिसर्च कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे। हमें तो यकीन है पूरा, क्योंकि भगवान ने बोल दिया है। तो बेटर क्या है? तो कुत्ते को आहार के लिए आईआईटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में पढ़ के दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी मुंह मार के खा लेगा। बच्चे पैदा करने के लिए मैथुन क्रिया के लिए मैट्रिमोनियल देने की जरूरत नहीं है। लड़की लड़का ढूंढ रहे हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। निद्रा सोने के लिए इतने बड़े बड़े घर बनाने के चक्कर में लगे गधे की तरह पैसे। भगवान कह रहे बेचारा बड़ी मेहनत कर रहा है, कुत्ता बन जाए यार, कहीं भी सो जाइए उसके। इसलिए है ये। आगे सनातन का क्या अर्थ है? सनातन का अर्थ है जो काल से परे है। समझना बहुत मुश्किल है। जब हरे कृष्ण महामंत्र जपोगे तब समझ में आएगा कि सनातन का मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और किसी का जिसका कोई अंत नहीं है। मैथमेटिक्स में उस वर्ड को यूज करते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अगर मैं किसी से कहूँ भाई इनफाइनाइट में कितने हैं, बोले पागल है, एक तो अनंत बोलता है ऊपर से बोलता कितने हैं। तो इसी तरीके सनातन का मतलब जिसमें कि भूत वर्तमान और भविष्य नहीं है, सब वर्तमान ही है। जब मैं काल पे चर्चा करूंगा इसको और क्लियर कर दूंगा। क्या आत्मा का जन्म मृत्यु होता है? नहीं तो अभी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो आत्माएं पहले कहाँ थी? प्रभु जी 10वीं क्लास में लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 10वीं से पास होके 11वीं में जाते ही नहीं। 8वीं वाला 9वीं में आ गया, 9वीं 10 में अटक गया। दूसरा अनंत कोटि ब्रह्मांड है। कितने ब्रह्मांड? अनंत कोटि ब्रह्मांड। और दूसरा हम जैसे बदमाश वैकुंठ से गिर भी रहे हैं। हम जैसे बदमाश वैकुंठ से गिर भी रहे हैं, कुछ वापस भी जा रहे हैं। तो ये गाड़ी चल रही है। आप इस चक्कर में क्यों? अपने आप को निकालो ना। हम लोग प्रश्न भी ऐसे करते हैं प्रभु जी जो जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते। अरे यार वो क्यों भूखा है? अब तू अपना पेट भरना। मेरे से प्रश्न किया था एक बार ऐसे नहीं, नोएडा में लेक्चर दे रहा था कि प्रभु जी भरत जी पहली बार भगवान के जो पादुका थी वो किसने उठाई? मैंने ये बता तुझे इससे क्या लाभ होने वाला है? तेरी भक्ति कैसे बढ़ जाएगी इससे? मैंने कहा तू ये टेस्ट करने के लिए कर रहा है, इसलिए टेस्ट करने के लिए कर रहा है, तू घर जा, तू वहां टेस्ट कर। प्रश्न ऐसे करो जो जीवन में लगा सको। तो बेसिकली बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? हमारे साथ ये होता है, अरे दुनिया भक्ति नहीं कर रही प्रभु जी। अरे दुनिया में तो 99% इंडिया के अंदर लोगों के पास गाड़ी नहीं है, परंतु आपको गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसमें नहीं कहेंगे कि दुनिया गरीब है इसलिए मैं भी गरीब हो जाऊंगा। नहीं नहीं, उसमें अमीर हूंगा। परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर लोग नहीं कर रहे जी, गीता कौन कर रहा है, लोग कर रहा है, तो भिखारी रहो ना फिर तुम भी, क्योंकि ज्यादा तो भिखारी हैं। नहीं, आध्यात्म में हम यूज करेंगे कैसे अध्यात्म नहीं करें, और भौतिक में क्या करेंगे प्रभु जी? श्रेष्ठ आएंगे। अबे दूसरा गया भाड़ में, अपने आप तो श्रेष्ठ आना है। तो इसी तरह भक्ति में क्या बोलिए? दूसरा गया भाड़ में, मेरे को तो भक्त बनना है। स्वार्थ गतिम ही विष्णु, भागवत कहता है स्वार्थी बनो, परंतु स्व का मतलब पहले जानो कि मैं कौन हूं, और अर्थ का मतलब भला जानो, और वो क्या है? विष्णु की आराधना। गति का मतलब उन तक पहुंचना। ये जीवन का लक्ष्य है, इसके सिवाय और कोई लक्ष्य है ही नहीं। ये परसों तक जब बात चर्चा हो जाएगी तो आपको स्वयं भी समझ आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय। श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। हनुमान जयंती महा उत्सव की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। शिल प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।